आइए आज हम शुरू करते हैं। एक और नया टॉपिक है जो ये बोर्ड पेपर में हमारा बार बार पूछा जा रहा है। वो हमारा छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ना, उसकी वजह से इसके इक्वेटोरियल या फिर एक्सियल पॉइंट पर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसी के बारे में एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको आप लोग यहाँ पर करते हैं। तो भाई इसमें सबसे पहले क्या करना है, अपन को इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? तो इसमें हम क्या करते हैं, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को, एक हमने लिया माइनस क्यू और दूसरा लिया हमने यहाँ पर प्लस क्यू। वो भी दो ही भैया, दोनों हमारे क्या है, पॉइंट चार्ज है, और इनको क्या किया हमने, बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो बन के आता है हमारा, ये बन जाता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें आती है एक और बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ई वेक्टर बराबर होता है किसी भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस, कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट। ठीक है, तो भैया इनके बीच की डिस्टेंस आपको दिख रही होगी, यहाँ पर कितनी ली हमने, 2l के बराबर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी ली हुई है, 2l के बराबर। ऐसा क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि भैया जब हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन वगैरह करते हैं तो वहां पर हमारे लिए इसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2l मान के चल रहे हैं कि भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2l, यानी कि l इधर हो जाएगा और l हमारा इधर हो जाता है। तो ये तो बात थी हमारी भैया किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब डाइपोल के बाद हमें निकालना है इसका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं हम लोग डाइपोल, बढ़िया प्यारा सा छोटा सा। तो पहले करते हैं हम लोग इसके एक्सियल पॉइंट पर, फिर इसके बाद दूसरा डेरिवेशन होगा हमारा कहां पर, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पर कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज है। इसमें भैया जो डाइपोल मोमेंट अपन लोगों ने निकाला था, पी बराबर कितना आया था, पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू में 2l। ये जो आया था, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ में डायरेक्शन होगी। क्लियर है इतना? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अपन लोग अब, कि भैया ये तो हमारे पास क्या है, एक डाइपोल आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसकी वजह से हमें कहां पर निकालना है, इक्वेटोरियल, एक्सियल पॉइंट पर निकालना है। एक्सियल मतलब क्या हुआ, उसी की डायरेक्शन में आगे जाके चलेगा। भाई ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल, इसके आगे। ठीक है, इसी की एक्सिस पर, तो इसी की एक्सिस पर यहाँ पर एक कोई पॉइंट मान लिया, कोई है पी पॉइंट, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट है पी, जो कि इसके सेंटर से, यानी कि ये वाली डिस्टेंस l और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई है, l के बराबर हो गई। तो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर मान के चलना है भैया, हम लोग को मान के चलना है जो पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पर है, हमारा स्मॉल r डिस्टेंस पर है। कहां से, इसके सेंटर पॉइंट से। देखते हैं भैया अब, तो भैया ये बताओ, जो हमारा प्लस क्यू वाला चार्ज है, जो हमारा प्लस क्यू वाला चार्ज है भैया, वो कितनी डिस्टेंस पर होगा। तो प्लस क्यू वाले चार्ज की डिस्टेंस होगी पॉइंट पी से, कितनी डिस्टेंस पर होगी भैया, एल, एक मिनट, ये हो जाएगी आर टोटल है, उसमें से घटाएंगे किसको, एल को घटा देंगे भैया। यहाँ तक टोटल कितनी थी आर, उसमें से हमने किसको घटाया, एल वाले को घटाया, यानी कि बचेगा कितना हमारे पास, आर माइनस एल। और भैया जो माइनस क्यू वाला चार्ज है, उसकी कितनी डिस्टेंस बची हुई है, आर प्लस एल के बराबर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो हमें लगता नहीं है कोई किसी को डाउट होगा। ये सब छोटी छोटी बातें। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ पर अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी। चलिए भैया शुरू करते हैं, माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। जो भैया माइनस क्यू चार्ज है हमारा इस जगह पे, इसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर लिया। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज के कारण क्या होती है, इसको मान लिया E1, E बराबर होता है के क्यू अपन में आर स्क्वायर, के क्यू, क्यू की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या है, आर प्लस एल। तो भैया आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन 1।
अब ये प्लस क्यू वाला चार्ज है उसके कारण, तो फिर से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी ऐड कर लेना प्लस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या निकालेंगे, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको बोलेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगी E2 बराबर के, ये यहाँ पर प्लस क्यू अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है भाई, ये इक्वेशन 2 होगी। अब देखते हैं भैया, अब इसमें आप लोगों को लग रहा होगा भाई हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज लिया हुआ है। भाई इसको लेने का थोड़ा सा मतलब है, बस अपन को केवल डायरेक्शन की जरूरत है, उसका कोई और जरूरत नहीं है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इनका क्या करेंगे, वेक्टर समीकरण करवा देना, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है, यानी कि ई नेट बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब। अच्छा, अब डायरेक्शन की बात आती है। चलो भैया यहाँ पर थोड़ा सा नामकरण किया जाए। जो हमारे पास भाई साहब हैं, कौन से, डाइपोल भाई साहब, इसका नाम किया हमने ए, इसका नाम किया हमने बी, और यहाँ पर अपना नाम पी ऑलरेडी है। चलिए देखते हैं अब। चलो भैया डायरेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है, के पास में होती है, सब डब्बा। चलिए भाई देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई माइनस क्यू वाले चार्ज की तरफ अब पॉजिटिव वाले चार्ज से दूर, यानी कि पॉजिटिव वाले चार्ज से दूर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और माइनस वाला क्या करेगा, अपनी तरफ है। यानी कि अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन हम लोगों ने हमेशा की तरह बोला है, तो भाई जिस पॉइंट पर हमें डायरेक्शन निकाल ली है उस पॉइंट पर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख दो। भाई छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो उस पर देखते हैं फोर्स की डायरेक्शन। चलो भैया फोर्स की डायरेक्शन मान के चल रहे हैं, यहाँ पर हमने एक नॉर्मली प्लस क्यू चार्ज रखा अपने मन से, इस प्लस क्यू चार्ज पर हमें क्या करना है, फोर्स की डायरेक्शन। भाई इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, मतलब पॉजिटिव वाले से दूर, और भाई साहब माइनस वाला और प्लस वाला क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट कर लेंगे तो भैया यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन, यानी कि सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे तो भैया यहाँ पर हम पहले इसको माइनस को हटाएं, जिससे अपन को केवल इतना पता होना चाहिए था कि यहाँ पर हाँ माइनस भी आता है, मतलब इसकी डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया भैया, E1 मतलब माइनस क्यू वाले चार्ज के कारण जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी डायरेक्शन की बात है भैया, यहीं पे दिक्कत होती है और कहीं पे डेविएशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी की तरफ होगी ना, P टू A, P से A की तरफ, ठीक है। और इधर वाली जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भैया, B से P की तरफ, यहाँ पर लिखेंगे B टू P, मतलब जो डायरेक्शन है वो क्या आ रही है, उल्टी आ रही है। तो यहाँ पर अपन को ई नेट निकालना है, ई नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, E2 माइनस E1, E2 में से E1 को घटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो ये इसके बाद तो सब सिंपल है, देखते हैं क्या हो जाएगा अपने पास। E2 की वैल्यू रखेंगे के क्यू डिवाइड में R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस दूसरा क्या है, के क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट। यहाँ पे हमने क्या किया, के क्यू को तो पूरे में से कॉमन ले लिया, बच क्या रहा है भैया अपने पास, एलसीएम वगैरह ले लिया जाए। तो यहाँ पर लिखा हमने आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ऊपर क्या लिखा जाएगा भैया, ऊपर आ जाएगा यहाँ से आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इधर से चला जाएगा माइनस एल का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बन गया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में आएगा क्या, माइनस, बीच में क्या आ रहा है भैया, माइनस, एक मिनट, और इसके बाद इधर क्या जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसको सॉल्व भी करना है केवल, और कुछ अलग से नहीं करना है आपको। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो आ रही थी वो के क्यू, इधर में क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ओपन करवा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है,
भूल गए, नादान बच्चे हैं, सब भूल जाते हैं। तो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई अपन करवाना भाई अलग से, एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इधर वाले में भाई साहब माइनस आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक ब्रैकेट लगा लेना, ये हमेशा के लिए कंपल्सरी है। अगर नहीं लगाएंगे ना तो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये हो जाती है ना, कभी कभी हम जो सिंबल ओपन करते हैं ना, साथ में करते टाइम कभी कभी माइनस प्लस की दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rl, डिवाइड में क्या लिखा भैया, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी पूरे का कंप्लीट का स्क्वायर लगा दें, तो यहाँ पर क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप इतने में कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने पास बन के आ रहा है क्या, के क्यू, एडजेक्टिव लिख दो, के क्यू हो गया। इधर क्या बनेगा भैया, अब ओपन करवाते हैं ब्रैकेट को, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2rl, इतना हो गया। नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है भैया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब भैया ये जो अपने पास डाइपोल दिया हुआ है ना, जो डाइपोल है भाई साहब है ना, बहुत छोटी सी डिस्टेंस, बिल्कुल छोटी सी दिखेगा ही नहीं। तो जो भैया एल की वैल्यू है ना, वो आर के कंपेरिजन में क्या है, बहुत छोटी सी है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं आर इज मच ग्रेटर देन एल, सो दैट भैया एल स्क्वायर टेंस टू 0। भैया एल स्क्वायर किसके कंपेरिजन में, आर के कंपेरिजन में, आर स्क्वायर के कंपेरिजन में एल स्क्वायर क्या है, बहुत ही छोटा सा। तो भैया ये लास्ट वाले टर्म में यहाँ पर नीचे क्या कर देंगे, केवल आर स्क्वायर बचेगा और उसकी पावर स्क्वायर बचेगा। इस एल स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, 0 बना दिया। यहाँ तक कोई डाउट है? इसके बाद सिंपल सा लास्ट वाला टर्म बचा हुआ है के क्यू। यहाँ पर देखो आर स्क्वायर प्लस का इधर माइनस का है, इधर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच रहा है भैया, 2 और 2 4rl अपॉन में नीचे क्या बनेगा, आर की पावर 4। यहां से हमने क्या किया, एक आर को कैंसिल किया, नीचे बचेगा आर की पावर 3 बचेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, अब के जिंदा पकड़ लिया। क्यू के साथ क्या किया जाए भैया, क्यू इंटू 12 अपने पास क्या था, इसका डाइपोल मोमेंट यही था। तो क्यू इंटू 12 किया जाए, तो यहां पर हमने किया के क्यू इंटू में 2l, भैया आर तो एक निपटा दिया था, बचा हुआ था केवल 2, और अपन ने एल को साथ में ले लिया है, ठीक है। नीचे क्या बच रहा है, आर की पावर 3, क्लियर है इतना। तो यहां पर अपने पास रिजल्टेंट ई नेट जो है वो कितना आने वाला है भाई, यहाँ पर सीधे सीधे भाई सिंपल सा ई नेट आ गया, कितना हो गया, क्यू इंटू 12 क्या हो गया, पी के बराबर, डाइपोल मोमेंट के बराबर, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़े चुके हैं शुरुआत में। तो यहाँ पर क्या बचा, के पी 2 अपॉन में आर के, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देंगे भैया अपन को समझ में आता रहे। तो 2kp अपॉन में आर क्यू, ये अपना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, जो ये सबसे सिंपल टॉपिक अपना है। और ये 5 नंबर पूछता है, कैसे पूछेगा भैया, बोल देगा भैया डाइपोल डिफाइन करो, फिर बोलेगा डाइपोल मोमेंट डिफाइन करो, दोनों में से कोई एक, ठीक है। और साथ में बोल देगा कि इसकी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करो, या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करो, या फिर एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल, दो में से किसी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल पूछे। तो आपको जब क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये याद करना है, पढ़ना है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, इलेक्ट्रिक हमारा आ गया। इसके बाद एक चीज इसमें थोड़ी सी और है भाई अपने पास, कि यहाँ पर एक चीज और पूछ लेता है भैया, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन और बता दो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाले की तरफ से आ रही है। हमने E2 को क्या मान चल रहे हैं, यहाँ पे मजबूत माना था, किसको भाई, E2 वाले को। भाई E2 में से ही तो E1 को घटाया था, यानी कि E2 की वैल्यू क्या हमारे पास ज्यादा हमने मान के ही चल रहे हैं ऑलरेडी शुरुआत से ही। तो भैया जो उसका रिजल्टेंट आ रहा है वो रिजल्टेंट हमारे पास पॉजिटिव आया, जब पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब E2 की ही डायरेक्शन में, तो E2 की डायरेक्शन क्या थी, सेम डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन। यानी कि इसके बाद एक लाइन आ जाती है हमारे पास, उसमें क्या लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है
तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ ई विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल मोमेंट की ही सेम डायरेक्शन में हमारे पास क्या इसकी डायरेक्शन आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर है।